नेक्स्ट केस स्टडी इट इज ओवर द ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्यूरेशन होती क्या है। तो आप सिंपल सी चीज लेकर चलिए कि जो बॉन्ड प्राइस हैं एंड जो इंटरेस्ट रेट हैं दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होता है तो आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो डिक्रीज होगा। एंड अगर आपका बॉन्ड प्राइस, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ, अगर तो ज्यादा हुआ तो बॉन्ड प्राइस कम हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम हुआ तो बॉन्ड प्राइस आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। एंड एक फैक्ट यहां पर जो देखने वाला है वो ये है कि जो हायर मैच्योरिटी का बॉन्ड है, जहां पर जो मैच्योरिटी है बॉन्ड की वो ज्यादा लंबे समय बाद है, तो हायर मैच्योरिटी का जो बॉन्ड है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसमें बॉन्ड प्राइस में ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो अगर हायर मैच्योरिटी वाला बॉन्ड जो है उसमें अगर अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ 1%, तो जो चेंज होगा हायर मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में यहां पर चेंज ज्यादा होगा रेदर देन दी जो लेसर मैच्योरिटी वाला बॉन्ड है। एक बॉन्ड है जो 10 साल में मैच्योर होना है, एक बॉन्ड आपका 3 साल में मैच्योर होना है। तो जहां पर मैच्योरिटी 10 साल बाद है एंड 1% चेंज हो रहा है, वहां पर बॉन्ड प्राइस में जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, जबकि जो लेसर मैच्योरिटी वाला बॉन्ड है उसमें जो बॉन्ड प्राइस का चेंज है वो कम होगा। ओके, दिस इज थ्योरेटिकल प्रूव्ड आल्सो। ओके, एंड अगर सिंपल लैंग्वेज में हमने ये समझना हो कि ड्यूरेशन होती क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज पहले समझनी पड़ेगी, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको इतना पता है कि जो मनी है इसकी टाइम वैल्यू रहती है। मनी की क्या है? टाइम वैल्यू है। यानी कि आज की डेट में अगर मैं कहूं कि 2019 चल रहा है तो 2019 में अगर मेरे पास ₹100 है तो उसकी वैल्यू, या फिर 2021 में मेरे पास ₹100 है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ऑफ कोर्स 2019 में मेरे पास जो ₹100 है उसकी वैल्यू ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो ड्यूरेशन वो टाइम पीरियड है। तो ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन एक टाइम पीरियड है। ड्यूरेशन इज अ टाइम पीरियड जिसमें जो होल्डर है बॉन्ड का उसे वेट करना पड़ेगा जितने टाइम में उसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो रिसीव होगी। इट इज अ टाइम पीरियड। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए जो बॉन्ड होल्डर है उसे वेट करना पड़ेगा जितने टाइम में उसे जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो का वो मिलेगा। ओके, एंड इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स। ये टाइम पीरियड में एक्सप्रेस होती है ड्यूरेशन, नॉर्मली इसको ईयर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो कैश फ्लोज आपको क्या क्या मिलते हैं? एक तो आपको अगर आपको कूपन मिल रहा है तो कूपन मिलेगा, एंड सेकंड चीज आपको क्या मिलेगी? मैच्योरिटी पर जो फेस वैल्यू मिलती है। तो जितने टाइम में जो बॉन्ड होल्डर है उसको इन दोनों चीजों की, कूपन प्लस फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन। सो अगर हमें ये कहा जाए कि जो ड्यूरेशन है एक 5 ईयर बॉन्ड की जिसका 10% कूपन मिल रहा है आपको, ओके, विद फेस वैल्यू ₹1000, अगर उसका ड्यूरेशन आपको कहा जाए कि 3.33 ईयर्स है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि आपको 5 साल में जो टोटल पैसा मिलना है, 5 साल में टोटल पैसा क्या क्या मिलना है? एक तो आपको यहां पर फेस वैल्यू मिलेगी मैच्योरिटी पर, दैट इज ₹1000, एंड कूपन कितना है? 10% है। तो अगर हम ईयरली इसको कह रहे हैं तो ₹10 पर ईयर, 10 इंटू 5, ₹50 ये मिलेंगे। टोटल आपको वैल्यू कितनी मिलनी है? 1050 मिलनी है। ओके, तो इस 1050 को, अगर ये 1050 हमें 3.33 ईयर्स की एंड में एक बार में मिल जाते हैं, यानी कि 1050, एक तो मिले आपको 5 साल में धीरे धीरे करके मिले, एक आपको 1050 जो थे 3.33 ईयर बाद आपको इकट्ठा ही 1050 मिल गया, यानी कि जो आपको बुलेट पेमेंट मिल गई, वन टाइम पेमेंट मिल गई, तो दैट इज इक्वल। वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ड्यूरेशन हमें इस चीज के बारे में बताती है। तो नाउ लुक एट द केस स्टडी। तो केस स्टडी में हमें कहा गया है कि बैंक एबीसी परचेज्ड 5% 3 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। तो आपको फेस वैल्यू दी गई है ₹1000 एंड जो टाइम पीरियड है इज गिवन टू बी 3 ईयर्स, एंड यहां पर आपको जो कूपन दिया गया है दैट इज 5%, ये आपको दिया गया है जो कूपन दिया गया है। ओके, तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है ड्यूरेशन को। वी नीड टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड।
ओके, एंड एक्सपेक्टेड यील्ड इसके अलावा आपको 6% दी गई है, एंड बैंक ने इसको परचेज किया था एट ₹973.27। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वैल्यू इसकी कम हो गई। ओके, सो दैट्स द रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनवर्स रिलेशन रहता है। सो जब हमने कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन को, तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले इनफ्लोज को देख लेंगे कि कितने टाइम बाद आपको इनफ्लो आएंगे, ठीक है। तो यहां पर टाइम है दैट इज टी, देन उसके बाद आपको देखना है कि इस टाइम टी पर आपको कितना पैसा आ रहा है, यानी कि कैश फ्लो कितना हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एंड ये जो प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ऑन द एक्सपेक्टेड यील्ड। ये एक्सपेक्टेड यील्ड के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 5% के ऊपर कैलकुलेट नहीं करेंगे। 5% के ऊपर तो हमने कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। जो पीवी है ये हम एक्सपेक्टेड यील्ड यानी कि 6% के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। एंड फर्दर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है पीवी डिवाइडेड बाय प्राइस। अब प्राइस फेस वैल्यू नहीं है, प्राइस वो प्राइस है जहां पर आपने उसको परचेज किया है। ओके, तो पीवी डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया, प्राइस हो गया, क्योंकि हम इसी ड्यूरेशन से लेकर फाइंड आउट करेंगे ना कि हमारे पास कितना प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसका हमने ड्यूरेशन निकालना है, तो पीवी डिवाइडेड बाय प्राइस रहेगा, एंड द लास्ट इट विल बी टाइम, यानी कि टी इंटू पीवी इंटू प्राइस। तो पीवी डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टी। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो यहां पर आपके पास कितने फ्लो आएंगे, एक तो आपके पास फर्स्ट ईयर में आएगा, दूसरा सेकंड ईयर में आएगा, तीसरा थर्ड ईयर में आएगा। एंड कैश फ्लो की बात करें तो आपको 3 साल क्या मिलना है, एक तो आपको मिलना है कूपन मिलना है। कूपन किस रेट पर मिलेगा, 5% पर मिलेगा। 5% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 50। तो 50 रुपीज फर्स्ट ईयर में मिले, 50 सेकंड ईयर में मिले, एंड 50 आपको थर्ड ईयर में मिले। एंड थर्ड ईयर में आपको साथ में कूपन भी मिले, आपका जो फेस वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी मिलेगी। तो दैट विल बी इक्वल टू 1050, दैट इज इक्वल टू 1050। अब इनका अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू को निकालना है 6% के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यानी कि जो आपकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय, यानी कि जो वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाय 1 प्लस जितना आपका डिस्काउंट रेट है, आर हो गया रेज टू पावर एन, एन होगा नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से। तो यहां पर फर्स्ट में अगर निकालेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी, दैट विल बी 50। 50 की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 50 डिवाइडेड बाय कितने रेट से कर रहे हैं, 6% से कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 6% पर निकाल रहे हैं। 1 प्लस 0.06 परसेंटेज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, रेज टू पावर 1, क्योंकि हम पहले साल के लिए इसको कवर कर रहे हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 1.06, दैट गिव्स अस वैल्यू एज 47.176, मीन्स 47.17 अप्रोक्सीमेटली। इसी हिसाब से अगर हमने इसके लिए निकालना, 50 के लिए दोबारा से निकालना है, तो इसको हमने 2 करना है, तो एक बार इसको दोबारा से डिवाइड कर देंगे 1.06 से। सो दैट विल गिव अस वैल्यू एज 44.499, मीन्स 44.5। एंड अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर 1050। तो 1050 डिवाइड बाय 1.06 डिवाइड बाय 1050 डिवाइड बाय 1.06, फिर से एंड दैट गिव्स अस वैल्यू एज 881.6। ओके, तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग फैक्टर इज दिस कि आप इन दिनों का टोटल करके देख लीजिए, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, जो यहां पर आपको वैल्यू दी हुई है। सो 47.17 प्लस 44.5 प्लस 881.6, दैट इज 973.27। ओके, तो यहां पर अब हमें फाइंड आउट करना है पीवी डिवाइडेड बाय प्राइस। अब प्राइस क्या है, 973.27 है, जिसके साथ हमें डिवाइड करना है। तो अगर आपको ये प्राइस यहां पर नहीं भी दिया हुआ तो यहां से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है, तो यहां पर मैं सीधे इनको लिख देता हूं। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास यहां पर, एंड फर्दर हमें करना है पीवी डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी कि जो आपके पास ये वाला कॉलम है, इनटू टी, दैट इज 1 2 3। ओके, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ये वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि इनटू 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी 0.0914, एंड थर्ड वैल्यू इट विल बी 2.7174। तो इसका यहां पर टोटल कर देंगे, एंड दैट गिव्स अस वैल्यू एज 2.8
0.8572 एंड ये जो वैल्यू है दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड दैट इज 2.8572। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास इनफ्लोज आ रहे हैं, यानी कि टोटल आपको कितना मिल रहा है 1050 मिल रहा है, जो 1050 आपको 3 साल बाद मिल रहा है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू इसकी लेने के लिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को लेने के लिए आपको 2.8572 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। अगर आपको 2.8572 ईयर्स के बाद 973.27 भी मिल जाते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 1050। ओके, so that is the information that we can get from duration, जो हमें ड्यूरेशन से पता लगती है ना। ड्यूरेशन से अब हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है दैट इज इक्वल टू जो आपके पास ड्यूरेशन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, एंड यहां पर हमारा यील्ड कितना दिया गया है दैट इज गिवन टू बी 6%। ओके, सो ड्यूरेशन कितनी है 2.8572 डिवाइडेड बाय 1.06 एंड जो हमारी मॉडिफाइड ड्यूरेशन आई दैट कम्स आउट टू बी 2.7 ईयर्स। तो नाउ क्वेश्चन इज कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन है क्या। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, एक परसेंटेज चेंज है, एक वैल्यू ऑफ बॉन्ड में चेंज है। जब हम 1% YTM में चेंज करते हैं तो उससे जो परसेंटेज चेंज आता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड में दैट इज कॉल्ड द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। एंड इसे हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला था उसको मॉडिफाई कर दिया है। ओके, तो यहां पर आपके पास जो ड्यूरेशन आई वो आई आपके पास 2.8572 ईयर्स एंड जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है दैट कम्स आउट टू बी 2.7 ईयर्स। नाउ द थिंग इज कि इसके एप्लीकेशन क्या है। तो मान लीजिए कि जो आपके पास यील्ड थी अब ये फर्दर चेंज हो जाती है टू 8%। अब ये 8% हो गई, ये 6% से कितनी होगी 8% हो गई। एंड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि चेंज इन प्राइस कितना होगा, अब YTM चेंज हो गया तो चेंज इन प्राइस कितना होगा, तो आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा प्राइस चेंज का, दैट विल बी इक्वल टू जो आपके पास मॉडिफाइड ड्यूरेशन है इनटू जो आपके पास चेंज इन यील्ड हुआ है, चेंज इन यील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय दी परचेज प्राइस। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपके पास कितना है, इट इज 2.7 एंड चेंज इन यील्ड कितना है 2% है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 8 - 6 इज इक्वल टू 2, 2% को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 0.02 एंड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। प्राइस कितना आपके पास 973.27 है। ओके, अब इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल गिव अस आवर आंसर। सो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 973.27, so that gives us our answer as 52.55। तो इतना प्राइस में चेंज होगा अगर 2% YTM चेंज होता है, यानी कि अप गया। ओके, तो परसेंटेज इतना होगा, ठीक है, यानी कि अब आपका प्राइस जो है वो कम रह जाएगा, नया प्राइस जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज इंटरेस्ट की अगर ऊपर जा रही है तो प्राइस क्या होगा नीचे जाएगा। तो ये अमाउंट आपने सब्ट्रैक्ट करना है न्यू प्राइस को गेट करने के लिए। तो आपका नया प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस विल बी इक्वल टू 973.27 माइनस 52.556। तो 973.27 माइनस 52.556 दैट विल बी 920.71। ओके, सो आई होप कि आपको ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस स्टडी इज बेस्ड अपॉन वॉलेटिलिटी एंड रिस्क। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉलेटिलिटी होती क्या है। तो वॉलेटिलिटी क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है कि एक गिवन सिक्योरिटी के ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो किस तरह से आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर कोई सिक्योरिटी है, लेट इट बी सिक्योरिटी XYZ है कोई, एंड हम कहते हैं कि इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। तो वॉलेटिलिटी ज्यादा कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा ही ये क्या है, रिस्की सिक्योरिटी है, उतनी ज्यादा क्या है ये
रिस्की है। तो वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा क्या है उसमें रिस्क एसोसिएटेड है। तो जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। एंड वॉलेटिलिटी को हम मेजर किस तरह से करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में। दिस इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरियस में। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द केस स्टडी व्हिच सेज बैंक एबीसी इज एंगेज्ड in three business lines, namely lending, investment, and remittance. The information related to operating profits of these three business lines is as under. इसके बिहाफ पर तीन बिजनेस लाइंस है बैंक की, एक है लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंस। एंड तीनों की आपको जो परफॉर्मेंसेज हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, वो दिए गए हैं फॉर द ईयर 2017, 18 एंड 19। ठीक है, एंड इनका टोटल दिया गया है। नाउ बेस्ड अपॉन द अबव डाटा फाइंड द mean, not it will be mean, find the mean and find which line is more volatile, least volatile and carries highest risk. Okay, तो इसके हिसाब से हमको आंसर करना है। So as I told you कि जो volatility है that is related to what? That is related to the standard deviation की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड जो रिस्कनेस होती है दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड आउट द मीन। ओके, तो यहां पर मीन अगर फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन सभी का टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहां पर अगर हमने मीन फाइंड आउट करना है, इट मींस अगर हम लैंडिंग का मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो 400 आपके पास वर्टिकल टोटल है, लेकिन आपको इन लाइंस का टोटल में यानी कि सेम लाइन में फाइंड आउट करना आता है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो वॉलेटिलिटी रहती है दैट इज मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन द रिटर्न ऑफ द सेम सिक्योरिटी, यानी कि सेम सिक्योरिटी के लिए हम जो वॉलेटिलिटी है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपने कौन सा देखना है? इट विल बी लाइक 200 प्लस 310 प्लस 190 यानी कि 700 डिवाइडेड बाय 3। So it comes out to be 233.33, let it be 233। एंड इसी तरह से आप बाकी दोनों का भी मीन फाइंड आउट करेंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी 150 प्लस 160 प्लस 230 मीन्स 540 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स आउट टू बी 180। एंड फॉर रेमिटेंस इट कम्स आउट टू बी 170 डिवाइडेड बाय 3, 56.66 एंड वी कैन राइट इट एज 57। ओके, तो ये आपके पास अब मीन आ गया। एंड अब मीन को कैलकुलेट करने के बाद वी नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। So for calculating the standard deviation, the formula it says sigma is equal to summation of xi minus mean square divided by number of terms under root. Okay, तो सबसे पहले हम लैंडिंग के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं एंड रेस्ट आप अपने लेवल पर खुद ट्राई करेंगे। वी विल जस्ट राइट दी न्यूमेरिक्स ओवर देयर। तो एक्स आई लैंडिंग के केस में एक्स आई क्या है? यहां पर 200 है। सो 200 एंड आपका जो मीन है दैट इज 233 माइनस 233 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 310 माइनस 233 स्क्वायर प्लस 190 माइनस 233 square and divided by n is equal to 3 over here and under root of this. So 200 minus 233 is 33 square. So 33 into 33 gives us as 1089 and 310 minus 233 gives answer as 77 and 77 into 77 gives it as 5929 plus 190 minus 233 gives minus 43 and minus 43 का जब स्केयर करेंगे so that will give us a positive number that is 1849 divided by 3 okay under root। now इसे सॉल्व कर लेंगे 1849 plus 5929 plus 1089 and divided by 3 that gives us 2955.6 and under root of that gives us answer as 54.366 or we can say 54.34 sorry 37। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका।
दैट इज आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ गई। ओके, तो आपके पास जो लैंडिंग है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आया, इट कम्स आउट टू बी 54.37। एंड सिमिलरली हम इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे एंड दोज वैल्यूज कम आउट टू बी 35.59 एंड 6.24। ओके, सेम तरीके से कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन का ये फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल होगा। ओके, नाउ वी नो कि स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास यहां पर आ गई है। तो यहां पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखें कि पहले हमने मीन फाइंड आउट करना था, तो हमने मीन फाइंड आउट कर लिया, दैट्स राइट। उसके बाद कहा गया है कि हमें बताना है कि कौन सा जो लाइन है वो ज्यादा वॉलेटाइल है। अब वॉलेटिलिटी कितनी होगी, जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन होगी, जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन होगी जो वॉलेटिलिटी है वो भी उतनी ज्यादा होगी। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन कम है तो वॉलेटिलिटी भी उतनी कम होगी। तो स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे ज्यादा किस केस में है, लैंडिंग के केस में। तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन सी है, लैंडिंग है। जो लैंडिंग है ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। एंड अगर लीस्ट वॉलेटाइल पूछा जाए तो जो रेमिटेंस है सबसे ज्यादा कम वॉलेटाइल है। जो रेमिटेंस है ये लीस्ट वॉलेटाइल है। उसके बाद कहा गया है विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब है सबसे ज्यादा रिस्क है, लेकिन जो रिस्कनेस होती है डेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन टू मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन को जब मीन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उससे रिस्कनेस का पता लगता है। ओके, तो इस केस में क्या रहेगा, 54.366 डिवाइडेड बाय 233 दैट गिव्स अस 0.23। एंड सिमिलरली हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड डिवीजन टू मीन की रेशियो है that is coming to be 0.20 and for remittance that comes out to be 0.11। ओके, तो यहां पर ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा रेशियो कौन सी है, लैंडिंग की है। तो सबसे ज्यादा रिस्क की कैटेगरी आपकी बिजनेस लाइन कौन सी है, लैंडिंग ही है। तो दैट सॉल्व्स ऑल द आंसर फॉर दैट। तो आई होप आपको ये केस स्टडी वॉलेटिलिटी एंड रिस्क के ऊपर, इसके ऊपर सभी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे।